हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसे याद भी कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम का भी बहुत नज़दीकी टाइम आ गया। ठीक है, तो ताकि जो भी आप लोग को बीच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यदि आप लेना चाहते हैं और या पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ कंटिन्यू आप लोग को बीच 8 बजे रात में आप लोग को बीच आएंगे लाइव मैथमेटिक्स लेके। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो अभी तो हम बताने वाले साइंस का, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और ये क्वेश्चन आप लोग नोट करते रहें। ठीक है, नोट कीजिए। यानी वैद्युत युक्त प्रतियोगिता यानी रोधकता मतलब एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का यानी योग्यता का एसआई मात्रक। ठीक है, ये कहता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा बताइए। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा आपका यानी ओम मीटर होगा कि ओम होगा कि ओम प्रति मीटर होगा कि वोल्ट प्रति मीटर होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रतिरोधकता कहता है ना, तो आपको सी ऑप्शन सी फॉर कैट यानी ओम प्रति मीटर। ओम प्रति मीटर आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 21 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या है? तो बताइएगा वाट है कि जूल है कि वेबर है कि वोल्ट है? तो बताइएगा इसका फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है जी? बताइएगा। तो वेबर होते हैं, क्या होते हैं? वेबर यानी सी फॉर कैट यानी सी फॉर कैट इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा? वेबर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है यानी समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है वक्रता केंद्र यानी वक्र रेखा में वृत्त में अनिश्चित तरीके से सरल रेखा में। तो बताइएगा इसका जो हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन यानी डी फॉर डॉग यानी सरल रेखा पर ही समांग माध्यम से जो प्रकाश गमन करता है वो सरल रेखा में ही करता है। किस में करता है? सरल रेखा में ही करता है। समझ गया ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने है। यदि एक प्रिज्म से यानी एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। तो वर्ण विक्षेपण विचलन और बताइए अपवर्तन और वोल्ट। तो इसका जो हैगा तो वर्ण विक्षेपण ही होगा। क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण यानी 24 का ए ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण ही। ठीक है ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक मतलब होता है आवेश। कितना होता है बताइएगा? इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका यानी 1 पॉइंट यानी सी ऑप्शन यानी सी वाला 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम हो जाएगा यानी सी फॉर 25 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच क्या हो सकता है? यानी घोल का पीएच क्या हो सकता है? 2 होगा कि 9 होगा कि 7 होगा कि 10 होगा? बताइए इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए। तो इसका घोल का पीएच मान जो हो जाएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10 यानी 26 का डी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने। कमेंट कीजिए आप लोग लोहे की परमाणु संख्या है यानी लोहे की परमाणु संख्या है कितना? बताइए लोहे की परमाणु संख्या 23 है कि 26 है कि 25 है कि 24 है? तो आप बताइएगा लोहे की परमाणु संख्या जो है वो कितना है? 26। कितना है जी? 26 है। कितना? 26 है यानी 27 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 6 होते हैं कि 7 होते हैं? बताइए। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है जी? तो बताइएगा। 28 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 4 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा कि 7 होगा? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 6 होगा। क्या हो जाएगा? 6, यानी 28 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? आइए 29 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम मीडियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की यानी प्रक्रिया कहलाती है? यानी जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धीकरण। आप बताइए इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 29 का मोस्ट एनोडीकरण, यानी एनोडीकरण हो जाएगा। यानी 29 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 29 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बताते हैं कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यानी कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है जी? तो बताइएगा। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। CH4 होगा कि C2H6 होगा कि C2H4 होगा कि C3H8 होगा? तो बताइएगा। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी C2H4 हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। क्या हो जाएगा? C2H4। ठीक है, समझ गए ना? 30 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा जी? बताइएगा। यानी CaOCl2, यानी इसका 31 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। आपको कोई कह दिया कि विरंजक का चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2। समझ गए ना? यानी 31 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब बताइए 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? यानी उत्पाद कहा जाता है कि अभिकरण कहा जाता है कि ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो आप बताइएगा। इसका 32 का फाइनली आंसर यानी अभिकरण क्या हो जाएगा? अभिकरण इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? बताइए। इसे गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा कि नहीं? बताइएगा। इसे गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा ना? इसे आसान तरीका से नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट है, मेरे बंधु। ठीक है ना? और इसे याद भी कर लीजिए। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट है, भाई है, बंधु है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है ना? तो बने रहिए हमारे साथ। तो बताइएगा। इसका जो क्वेश्चन है, टूथपेस्ट होता है यानी टूथपेस्ट होता है यानी क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय। इसका 33 का ई ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यानी कार्बोक्सिल समूह है? बताइएगा। इसका मतलब कौन आंसर होगा? ABCD कौन होगा? बताइएगा इसका फाइनली आंसर। बताइए। 34 का कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा COOH। क्या हो जाएगा? COOH। समझ गए ना? आपको 34 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2 के कारण, CO के कारण, SO2 के कारण, Cl2 के कारण? तो बताइए किसके कारण वर्षा होती है? बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए आप लोग। 35 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा सी, यानी SO2 के कारण। SO2 के कारण ही वर्षा होता है। समझ गया ना? समझ गए ना? अम्ल वर्षा ही होता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका।
36 नंबर क्वेश्चन की निकेल की परमाणु संख्या है, निकेल की परमाणु संख्या है 27, 28, 29, 30। बताइएगा निकेल के परमाणु संख्या कितना है। निकेल का परमाणु संख्या जो है वो 29 है। कितना है? 29। क्या है जी? 29। निकेल की परमाणु संख्या आपसे कोई भी पूछे तो आपको याद रहना चाहिए कि 29 होता है। कितना? 29 होता है। समझ गए ना? यानी 36 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था तो ZnSO4, CuSO4, FeSO4, Al2 H2SO3। समझ गए ना? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 37 का, यानी ए ऑप्शन। यानी ए ऑप्शन हो जाएगा ZnSO4। क्या हो जाएगा? ZnSO4। इसका 30 यानी 37 का आपको ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? C2H6, CH4, C2H2, C2H4। बताइए इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 38 का, यानी ए ऑप्शन यानी C2H6। क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा। क्या होगा? C2H6 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 38 के ए ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए, हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है? यानी हीरा जो है ना, निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है जी? गंधक का, फास्फोरस का, और सिलिकॉन का, कार्बन का। तो बताइएगा 39 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कार्बन का हो जाएगा। ठीक है। 39 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? बताइए, समझ गए कि नहीं? तो बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी 40 नंबर क्वेश्चन। बताइएगा कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका जो होगा 2 मीटर या 5 मीटर या 0.5 किमी, 2 किमी। बताइए कितना हो जाएगा? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी 2 किमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 किमी, यानी 40 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? आइए अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय हैं? यानी बेंजीन, मीथेन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए इसका फाइनली आंसर 41 का जो हो जाएगा, यानी सी, यानी ग्लूकोज जो है ना वो यौगिक है। ठीक है ना? समझ गए ना? 41 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है 42 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन यानी अम्ल गम है? अम्ल गम है जी। तो Cu से Zn, Pb से Sn, और Cu से Sn, Na से Hg। तो बताइएगा क्या होगा इसका फाइनली आंसर? बताइएगा, यानी सोडियम से यानी Hg पारा, सोडियम से लेकर पारा, यानी सोडियम से लेकर Hg तक। समझे? Na से लेकर Hg तक ही हो जाएगा। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है 43 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एथिलीन का यानी जो नाम क्या है? एथेन है, एथीन है। बताइए
एथाइन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इसे। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 43 का फाइनली आंसर यानी बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी बी एथीन हो जाएगा। समझ गए ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन, ब्यूटेनोन का अणुसूत्र CIO है, इसका क्रियाशील समूह है। बताइएगा एल्डिहाइडिक का, कीटोनिक का, एल्कोहलिक का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 44 का इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 44 का बी यानी कीटोनिक का। किसका होगा, कीटोनिक का, ठीक है ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं फिर। 45 नंबर क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 5 होते हैं कि 7 होते हैं। तो बताइएगा 45 का आपका बी ऑप्शन यानी 3 होते हैं। कितने होते हैं जी, 3 होते हैं। समझ गए ना, कितने होते हैं, 3 होते हैं। समझ गए ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन, सिनेबार किस धातु का अयस्क है। सिनेबार जो है ना, सिनेबार किस धातु का अयस्क है जी, Mg का, Al का, Fe का, Hg का। तो बताइएगा 46 का इसका फाइनली आंसर डी हो जाएगा यानी Hg। क्या हो जाएगा जी, Hg का। समझ गए ना, Hg का क्या होते हैं ना, बार होते हैं। समझ गए ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्र निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है। तो बताइएगा 47 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी फैन उत्पालावन विधि द्वारा। समझ गए ना, यानी 47 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। 48 नंबर, जल के विद्युत युक्त अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन पर, ओजोन पर, ऑक्सीजन पर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 48 का जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन पर ही होता है। किस पे होता है, हाइड्रोजन पे ही होता है। समझ गए ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है 49 नंबर, कि निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है। ClNPS। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, बताइएगा 49 का यानी क्लोरीन Cl, ठीक है, Cl हो जाएगा। समझ गए ना। आइए और आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र होगा क्या। नीला थोथा या तूतिया कहे, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका रासायनिक सूत्र, क्या होगा बताइएगा 50 का यानी बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी CuSO4 × 5H2O, ठीक है ना। समझ गए ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत यानी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इनमें से सभी। तो बताइएगा 51 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आप लोग इसे कमेंट करके बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें, ठीक है ना। तो साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही।